नारद जी ने कहा इस पाप से अगर बचना है कि तुम्हारा जन्म यशोदा के महल में यमल अर्जुन नाम के वृक्ष का होगा, और जब मेरे भगवान विष्णु कृष्ण बनकर आएंगे और उखल की लीला करेंगे, भगवान का जब उखल तुम दोनों में फंस जाएगा, भगवान जोर से खींचेंगे, पेड़ रूपी तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाएगा। सदगुरु सुखदेव कहते हैं कि जन्म जन्म से जो व्यक्ति जड़ है, जन्म जन्म से जो व्यक्ति पेड़ों की तरह कबुद्धि वाला है, जन्म जन्म से जिस व्यक्ति को किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, उस व्यक्ति के जीवन में अगर कोई सत्पुरुष आकर उसका स्पर्श कर ले तो उसके अंदर भी सत्य ज्ञान पैदा हो जाता है, सच्चा हृदय पैदा हो जाता है, चेतनता पैदा हो जाती है। सत्पुरुष की महिमा गाई है, इसलिए परमात्मा ने उखल की लीला मैया से करवाई। भगवान बांध दिए मैया ने और मैया चले गए काम करने। घर में बच्चे को अकेला छोड़कर, बच्चा सो रहा है, बच्चा खेल रहा है, ऐसा सोचकर कभी भी बच्चे को बाहर से दरवाजा लगा के बाजार करने सब्जी लेने मम्मियों को नहीं जाना चाहिए। सोते हुए बच्चे को भी दादी को बता के जाओ, हे सासू माँ लाला सो रहा है। सोते हुए बच्चे को भी छोड़ के अकेला नहीं जाना चाहिए मम्मी को। क्यों? जब बच्चा सोता है तो बच्चे के शरीर में माँ के दूध की बास होती है, उस बास की वजह से बिल्ली भी खा जाएगी, उसे कुत्ता भी खा सकता है सोते बच्चे को, इसीलिए गलती नहीं करनी चाहिए। महाराज कैसी कैसी बातें बताते हैं। तुम्हारी सास ने ये बातें बताई कि तुमको? नहीं, मैं ही सास हूं तुम्हारी। हाँ, अब ये सारी बातें तो सास को बतानी चाहिए बहू को, हाँ? क्योंकि सास को अनुभव रहता है बच्चा पैदा करने का। तो ये सब बातें सास के हैं। सास का मतलब होता है जिसमें साहस ज्यादा है, उसको सास बोलते हैं। जिसमें साहस है, जिसने पैदा किया उत्साह को, साहस को, जिसने दुनिया को देखा है, इसलिए उसमें डेयरिंग आ जाती है सास में, कुछ भी करने की, बोलने की, चलने की, धड़काने की, भड़काने की। तो ये सारी चीजें अनुभव से आती हैं। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं मैया तो काम में चली गई, लाला अकेले बंधे बंधे, उनका मन नहीं लगता, उखल के अकेलापन उन्हें सताता है। जब भगवान को अकेलापन सताने लगा, उसी समय बाहर से श्रीदामा ने आवाज लगाई, ए माधव चलना का, अरे चल नदी पे, यमुना के तीर चल रहे को क्रिकेट खेलने। ये तो अकेली लीला नहीं है ना, जन्म जन्मों से खेल चला रहा बच्चों का। अपने यहाँ भी दोस्त आके आवाज लगाते दरवाजे पे, बच्चों अपने अपने मित्र को, भगवान को याद किया, मित्र नहीं। प्रभु ने कहा मैं कैसे आऊं, मैया ने बांध दियो है मोकू। हाँ, इतनी देर में मुदमंगल बोला, अरे कन्हैया तेरे लिए क्या दुष्कर है, छत पे चढ़ के कूद के आजा। भगवान बोले चढ़ू कैसे, बांध दिया है। एक से एक उपाय बता रहे भगवान को, एक से। अच्छा रुक जाओ, हम लोग दरवाजा खोल रहे बाहर से। भगवान कह रहे अंदर से बंद है, बाहर से कैसे खुलेगा। बच्चों की लीला है ये। सारी दुनिया के गीता सुनाने वाले ज्ञानी भगवान ने बचपन में कैसी कैसी लीलाएं की। भगवान की बचपन की लीलाओं को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो कभी 8वीं भी पास नहीं हो सकता जिंदगी में। ऐसे ऐसे काम भगवान ने बचपन में किए। क्यों? भगवान उन्हें हर अवस्था का आनंद लूटना है। क्यों? दुनिया में आप भी सुन लीजिए, बचपन कभी लौट के आता नहीं है, इसलिए बचपन में पूरा एंजॉय करो, पूरा आनंद लो। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जैसे भगवान ने बचपन में मिट्टी खाई है ना, ऐसे बच्चे को 1-2 दिन मिट्टी भी खानी चाहिए, उसका भी आनंद लूटना चाहिए। क्यों? 1-2 दिन आज्ञा दी महाराज ने, कितने दिन खानी चाहिए? 1-2 दिन। हाँ, मिट्टी में क्या रहता है? कैल्शियम रहता है ना, उससे थोड़ी हड्डियां मजबूत हो जाती है छोरे की। जिनको लार बार टपकती है ना, लार टपकती बच्चों को, कई बच्चों को टपकता है ना पानी सा, हाँ, उनके लिए मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। जिनको लार गलती है
जिनको बच्चों को पानी टपकता है उनको जली हुई चूल्हे की मिट्टी खिलाओ 8 दिन, उनकी लार बंद हो जाएगी। ये औषधि है। ये क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि चूल्हे की मिट्टी की जल जाती है और जलने के बाद उसमें पानी सोखने की ज्यादा क्षमता हो जाती है, और वो मिट्टी जब अंदर जाती है तो जो लार है, जो जीवा पर अधिक पानी आता है, जिसका बैलेंस नहीं, कंट्रोल नहीं है, तो वो अपने आप वो मिट्टी उसे खींचती है, और जब वो मिट्टी खींच लेती है अंदर की तरफ तो जीभ गलना बंद हो जाती है, और जब गलना बंद होती है तो बच्चे को आदत हो जाती है बिना लार के, बिना पानी के, फिर वो कंट्रोल कर लेता है, अभ्यास कर लेता है। ऐसे ही ये फार्मूले, पर क्या करेंगे, आदत न पड़ जाए पूरी, इसीलिए मत खाने दीजिए। भगवान ने तो एक दिन खाई है। क्यों? भगवान तो यमुना की मिट्टी खाते हैं, नदी के नीचे की मिट्टी, पवित्र जल के नीचे की मिट्टी। सदगुरु कहते हैं आज भगवान ने अपने ग्वालों की आवाज सुनी तो प्रभु से रहा नहीं गया, अभ्यास कर लेता है। ऐसे ही ये फार्मूले, पर क्या करेंगे, आदत न पड़ जाए पूरी, इसीलिए मत खाने दीजिए। भगवान ने तो एक दिन खाई है। क्यों? भगवान तो यमुना की मिट्टी खाते हैं, नदी के नीचे की मिट्टी, पवित्र जल के नीचे की मिट्टी। सदगुरु कहते हैं आज भगवान ने अपने ग्वालों की आवाज सुनी तो प्रभु से रहा नहीं गया। प्रभु ने जोर से खींचा उखल को, उखल खर्र आवाज करके खींच के आया। भगवान रगड़ रहे धरती पर, खींच रहे उखल। भगवान मानो ऐसा खेल खेल रहे हैं कि प्रभु ने लकड़ी की गाड़ी बनाई है और खुद बैल बनकर खींच रहे गाड़ी को, ऐसा समझो। आज भगवान खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानियों ने कहा भगवान अपना उखल क्यों ना खींचेंगे, भगवान तो सारे संसार की गाड़ी को चलाने वाला महारथी बैल है, तो फिर अपनी गाड़ी कौन चलाएगा? सारी गाड़ियां वही चलाता है, तो अपनी को कौन खींचे? प्रभु ने खींचा और ये संकेत किया, माँ तूने मुझे बांधा है, पर मेरे मित्रों के लिए ये बंधन भी मैं तोड़ता हूं और तेरी शक्तियों को भी नाकाम करता हूं। क्यों? मित्र ऐसी शक्ति का नाम है, मित्र ऐसे भाव, ऐसे संबंध का नाम है कि मित्र के लिए तो भगवान ने अपनी संपत्ति तक लुटा दी। मित्र के आगे कोई धर्म नहीं बचता। महायोग है मित्र, इसीलिए मंत्र में लिख दिया अभयम मित्रा दवयम मित्रा जाता दवयम परोक्षात। भगवान के लिए वेद में कहा कि अभयम मित्रा दवयम मित्रा, यह वेद मंत्र है। इस मंत्र में परमात्मा को मित्र के रूप में देखा है, और महाभारत में मैंने कल परसों बताया था ना कि अर्जुन और कृष्ण के संबंध मित्र जैसे हैं, इसीलिए दोनों का चित्र चरित्र दोनों का समाप्त है और मित्र बन गया अर्जुन भगवान का। इसीलिए एक भी पाप नहीं लगा। लाखों पाप किए अर्जुन ने, पर एक भी पाप नहीं लगा उसे। क्यों? मित्रता के अंदर ये गुण होता है, ये धर्म होता है, ये संरचना होती है, ये सब्जेक्ट है मित्र बनने का। इसीलिए सही कहा किसी ने, भगवान ने स्वयं लिखा है, मंत्र भगवान की वाणी है। और इसीलिए किसी ने और भी कहा कि जिंदगी में दो लोगों के साथ दगा नहीं करना, एक तो गुरु के साथ और एक मित्र के साथ। जो गुरु के साथ दगा करता है या जो अपने मित्र के साथ दगा करता है उसे कोढ़ का रोग होता है, या फिर वो गरीबी में अपने आप दम तोड़ देता है। दो दंड मिलते हैं। मित्र के साथ छल करने वाले को गरीबी प्राप्त होती है, गुरु के साथ छल करने वाले को कोढ़ फूटता है बुढ़ापे में। तो कैसे बचेंगे? इसीलिए गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। गुरु के साथ में कपट नहीं और मित्र के साथ में चोरी नहीं। मित्र के साथ में वफादारी चाहिए। कैसी वफादारी करे? सुनिए, सुदामा ने भगवान से थोड़ी सी चोरी कर ली थी चना की, तो सुदामा को 50 वर्ष तक रोटियों के लिए तरसना पड़ा। अंत में भगवान ने ही उसे द्वारका दान की थी। कृपा भगवान की है, पर भगवान ने दिखाया कि मित्र के साथ में गद्दारी करने का क्या परिणाम होता है। इसीलिए जीवन में कभी भी सखा सखी के साथ में गद्दारी ना करे। हृदय का प्रेम है, आत्मा का प्रेम है, दुलार है। जीवन में किसी भी हद तक चले जाइए, पर गद्दार मत बनिए। वफादारी के लिए जीवन की कुर्बानी कर। इसको मित्र समझ लिया कई लोगों ने। कोई फांसी पे लटक गया, किसी ने पिस्टल लगा ली, और कोई तो दीवार में छिन गया, किसी तो दीवार के अंदर ही प्रवेश कर गया।
याद रखो, जिस धरती पर तुम बैठे हो, इस धरती की स्वतंत्रता को पाने के लिए 5-5 वर्ष के बच्चों ने भी कुर्बानियां दी हैं। तुमने वो इतिहास नहीं पढ़ा है, क्यों? तुम्हें कुछ पढ़ी नहीं है ना इतिहास पढ़ने की। तुम्हें तो खाना पीना मौज मस्ती लेना, तुमने तो मस्ती की जिंदगी में जन्म लिया है, इसलिए तुम्हें क्या मतलब पड़ रहा है घर के पीछे ढूंढने का किसी। इन दोनों ने देश के आंदोलन में भाग लिया तो अंग्रेजों ने इनको दीवार में चिन दिया जिंदा। इतनी कुर्बानियां हमारी माता बहनों ने अपने पुत्रों की दी देश के लिए, क्यों? उन्होंने भी इसे मित्र कहा था। ये देश हमारा सखा है, हमारा मित्र है। अगर ये रहेगा तो ही हमारा जीवन है, अगर मित्र नहीं तो जीवन कैसा? तया कथा राष्ट्रम पितानाम योगो भवताः। मित्र संबंध ऐसा होता है। आज मेरे भगवान बंधन में हैं। उखल की लीला से मित्रों ने आवाज दी, भगवान खींच के ला रहे उखल को और जोर से धक्का दिए, दरवाजे खुल गए। भगवान बाहर निकल के आए, सीढ़ियों पर आकर उखल उन्हीं पेड़ों में जाके अटक गया जिनका कल्याण होने वाला है। भगवान ने जोर से झटका दिया, दोनों पेड़ उखड़ गए और उनकी जड़ में से पुरुषों का प्राकट्य हुआ। पेड़ के नीचे से महापुरुष निकले। नंद बाबा दौड़ के आए, क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पेड़ कैसे गिरे, किसने गिराए? अंत में पता चला कि बड़ी मुश्किल से कन्हैया बचा है, पेड़ों के नीचे दब गया होता। पर भली बात यह है कि जब तक भगवान उखल से नहीं खोले तब तक पेड़ जो है आधे गिरे हुए हैं, आधे खड़े हुए हैं। भगवान के ऊपर गिरते ही नहीं पेड़, क्यों? पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल, तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल। भगवान की इच्छा के बगैर पेड़ गिरेगा कैसे? जब पत्ता ही हिलता नहीं है भगवान की इच्छा के बगैर तो पेड़ कैसे गिरेगा? भगवान ने उखाड़ लिया, उनको निकाल लिया और अपने आप को भी बचा लिया। नंद बाबा आए, खोला और उठा के गले में लिया। भागवत कहती है कि आज मेरे प्रभु पूरे 6 साल के हो गए। 6 साल के बाद नंद बाबा को लाला को गोद में लेने का मौका मिला। यशोदा ने पापा की गोद में छोरा अभी तक ना दियो। आपत्ति आ जाए बच्चों पे तब पापा की याद आती है मम्मियों को। जब तक बच्चे खुश है, खेल रहे, कूद रहे, तब तक तो पापा तू तेरी दुनिया में रह, तब तक तो मैं संभाल लूंगी। अगर छोरा को फीट आ जाए और चक्कर खा के गिर जाए तो 1 मिनट में फोन लगाएगी, दुकान बंद करो, ग्राहकों में मारा गोली, छोरा को ऐसा हो गया, आ जाओ। और जब तक छोरा छोरी मजे में तब तक पापा बाहर में जा। हाँ, ऐसा ही तो हुआ कथा में। नंद बाबा को आज गोला में लाला मिला, नंद बाबा के गोद में कन्हैया चले गए तो भगवान ने कहा, बाबा आज से तो तुम मेरे ही और मैं तुम्हारा हूँ। मेरी मैया नहीं है, वो मैया ने सुन लिया कि मेरे छोरा ने ऐसा बोला है कि वो मेरी माँ नहीं है। अब तो आंसू भर भर के रोने लगी। अरे मेरा तू दुश्मन थोड़ी है, मैंने तू दुश्मन के रूप में थोड़ी बांधा, मैं तो तुझसे प्यार करती। गांव की औरतें बदनाम कर रही, तू शरारती हो रहा। तेरे भविष्य के लिए तो मैंने डांटा, पर तू कहता है मैं तेरी मैया नहीं हूँ, तो मैं अब किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ? कि भगवान ने मैया को इनकार किया, तू मेरी माँ नहीं है। अगर तू मेरी माँ होती तो तू मुझे बांधती कैसे, तू भूखा कैसे रखती? यशोदा को ध्यान आ गया, कहीं बड़ा हो के इसने ऐसा बोल दिया कि तू मेरी माँ नहीं है तो मैं तो कैसे मरूंगी। अभी तो इतना सा ऐसा बोलता है। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया ऐसा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारी माँ को तकलीफ होगी। थोड़ा सा दंड दो। कितना? जिससे माँ को एहसास हो जाए कि बच्चा ऐसा भी बोल सकता है। एहसास कराते रहना चाहिए, माँ बाप को ज्ञान देते रहना चाहिए। बचपन की बातें तो क्षमा हो जाती हैं, पर माँ बाप को तैयारी हो जाती है। बचपन में है तो बड़ा होके भी ऐसा बोल सकता है। यशोदा मैया सावधान हुई और गुस्से में आई और कहा, जा उधर ही रह, मेरा कुछ नहीं, मैं जी लूंगी तेरे बगैर। तेरे बाप की गोद में रहना, जाके सो जाना बाप की गोद में, मैं नहीं सुलाऊंगी, मैं नहीं खिलाऊंगी। और जाके कोने में भसर भसर करके रोने लगे। रो रही है, रो रही है, उधर रोना चालू है। और इधर नंद बाबा पूछ रहे, कौन को? जो पेड़ में से निकले उनको, कहां से आए हो, कौन हो तुम, हैं? पेड़ों में कैसे चले गए? तो इन्होंने आंसू बहाकर पहले तो भगवान को प्रणाम किया, फिर नंद बाबा को अपनी कथा सुनाई। कहा, नंद बाबा मैं कुबेर का पुत्र हूँ, और मैं
मेरा नाम है नलकुबेर और ये भैया छोटा मणिग्रीव है। हम दोनों लोग पेड़ की योनि में चले गए। कैसे? तो कहा नारद जी ने हमें श्राप दे दिया था। क्यों? तो कहा हमने थोड़ा अधर्म कर लिया। जहां पर सब स्त्रियां पुरुष नहाने के लिए आते थे तीर्थ के घाट पर, उस घाट पर जहां सबका अधिकार है वहां हम नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी ने समझाया तो हमने नारद जी का अपमान किया, तो नारद जी ने हमें श्राप दे दिया इंद्रिय विहीन होने का। इसीलिए पेड़ के अंदर भी आत्मा होता है, पेड़ में भी जीव है। अगर जीव नहीं तो पेड़ को बच्चे कैसे होंगे, उसे फल फूल कैसे आएंगे? उसमें जीव है पर बिना इंद्रिय वाला, बिना मन वाला और चेतन नहीं, जड़ जीव है उसमें। क्यों? जो आदमी मनुष्य अवतार लेकर अपने शरीर का अधर्म करता है, अपने शरीर का दिखावा करता है, अपने मान मर्यादा को तोड़ देता है, उसको अगले जन्म में पेड़ के शरीर में जाना पड़ता है। नंगे खड़े रहो चौड़े में, हवा लेते रहो, बरसात झेलते रहो, तूफान झेलते रहो, धूप गर्मी झेलते रहो, पतझड़ होते रहो, हरियाली लाते रहो। 6 महीने हरा, 6 महीने सूखा, 6 महीने हरा, 6 महीने। ऐसा जीवन क्यों चाहिए? नहीं 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 ना। अच्छा बताओ, कौन कौन पेड़ नहीं बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता तो आम कहां से खाएंगे मम्मी? अब कोई पेड़ बनेगा नहीं तो आम लटकेंगे किधर, पेरू किधर आएगा, सफरजन कैसे लगेंगे फिर? अच्छा, आधे 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 पेड़ बन जाना, आधे मनुष्य बन जाना फिर से, क्योंकि आधे खाने वाले और आधे खिलाने वाले। चलिए, आपको कोई जरूरत नहीं है पेड़ बनने की। क्यों? क्योंकि पेड़ बनने वाले जीव दुनिया में बहुत ज्यादा हैं। कोई चिंता मत करिए, आप तो केवल देवलोक में जाइए, गौलोक में जाइए और आप तो इंसान बनने की कोशिश करिए। आप इंसान बन जाइए, इंसान बन जाइए। संत गतेन पुण्याः मानवम तिभ्य भवताः। संत साधु ज्ञानी भगत नहीं बना जाए तो कोई बात नहीं है, पर इंसान के बगैर मत रहिए, मनुष्य के बगैर मत रहिए। मनुष्य बनकर जीवन को व्यतीत कर लीजिए और जब मृत्यु को प्राप्त करेगा शरीर, उस समय मनुष्य का उपहार तुम्हें प्राप्त हो जाए। भाई ये बहुत अच्छा मनुष्य था, ऐसा कोई बोल दे मरते समय तुम्हारे साथ, तो समझ लो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, तुम्हारे जीवन को कृतार्थ मिल गई। हाँ, जब आदमी मर जाए और वहां 10 लोग आकर यही बोले भाई बहुत बढ़िया था, ऐसा आदमी मिलने का ही नहीं, इसको कहते ही जिंदगी। अरे मर जांदे, मर गया तो यार शांति हो गई मोहल्ले में, है? नालायक की वजह से मोहल्ले में निकलना भी नहीं होता था, शर्म के मारे, इतना गंदा था वो। हाँ, ऐसे लोग भी मरते दुनिया में। और ना 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 ना, ऐसे नहीं मरना अपने को। अपने को ऐसा मरना है कि लोग आंसू बहाएं अपने अपने घर पे। सुन लिया तो चूल्हा सुलगना बंद हो जाए, रोटी खाना बंद हो जाए और पूरी दुनिया में सूतक लग जाए, ऐसी मृत्यु चाहिए अपने। है? कब आएगी ऐसी मृत्यु क्या पता है। आज देखो कुबेर और कुबेर के पुत्रों का हाल। नंद बाबा को समझ में आया कि आदमी जब ऐसे कर्म करता है तब उसे ऐसी योनियों में जाना पड़ता है। पेड़ पौधों में जाने से कोई जीवन को सुख नहीं मिलेगा, दुनिया भर का क्लेश और नरक है वो। क्यों? हमारे ऊपर बैठ करके चिड़ियां हमारे ऊपर मलमूत्र करती हैं, हम धो भी नहीं सकते और उन्हें हटा भी नहीं सकते। क्यों? इंद्रिय विहीन, हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, आंखें नहीं होती, तो कैसे कर्म करेंगे? कर्म करना बंद। क्योंकि जो दुष्कर्म करता है उसे कर्म करने वाला शरीर दोबारा मिलता। परमात्मा करे आपको ऐसा ना हो। आज मेरे प्रभु ने उखल की लीला की और देखो तार दिया यमल अर्जुन के झाड़ में से नल कुबेर और मणिग्रीव को। दोनों देवता प्रभु को प्रणाम करके अपने धाम चले गए। भगवान श्याम सुंदर बाबा से कहते, बाबा मेरी मैया के पास जानो है, मेरी मैया रो रही है, मुझे तो मैया को मनानो है। ठाकुर जी मैया के पास घर में गए और अपना दुपट्टा लेके मैया के आंसू पहुंच रहे हैं। मैया ने जोर से धक्का मार दिया, जा तेरे बाप के पास, मैं मर गई तेरे लिए। झटके रहते मम्मियों के। भगवान कोने में आके गिरे। अब भगवान को मौका मिल गया महाराज। कैसा मौका? धक्का खाने का। हा?
कई लोग रहते हैं ऐसे जो धक्का खाने के लिए बार बार आगे आएंगे, बार बार आगे आएंगे कि हमें धक्का। भगवान कन्हैया को धक्के का मौका मिला, मैया ने जोर से धक्का मारा, कन्हैया गिरे। और जब भगवान गिरे तो भगवान ने कहा ये मेरी अंतिम लीला है गोकुल की, अब हम वृंदावन जाएंगे, तो चलो अंतिम लीला को पूरा कर लें। कौन सी लीला? रोए 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 घर में कैसे सदस्य होने चाहिए वो कथा चल रही है, घर में कैसा सामंजस्य होना चाहिए वो कथा चल रही है। जब यशोदा मैया रोने लगी तो भगवान आंसू पहुंचने लगे। अब भगवान रोने लगे तो अपने आंसू पहुंच के यशोदा लाला के पास में पहुंची। अब तू क्यों रो रहा है, मोकू क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने धक्का मार दिया, बता किधर लगी है। आहा, अब तो भगवान को छुए तो भगवान भगवान एक्शन ले रहे, एकदम ओरिजिनल मजा दे रहे ठाकुर। मैया छुवे लाला, नाराज मत हो पुत्र, अरे तेरे लिए मैं ये लाऊंगी लाला, आज मथुरा भेज दूंगी तेरे बाबा को, तेरे लिए वो मंगाऊंगी, तेरे लिए ये मंगाऊंगी। भगवान छूना मत, मैं तेरा है ही नहीं, मैं तेरा है ही नहीं। अब भगवान रिपीट कर रहे, जो माँ ने बोला वही भगवान बोल रहे। यशोदा मैया कहने लगी तू बता क्या चाहता है, तू जो चाहेगा मैं वही दूंगी, पर तू रोना बंद कर दे। क्यों? तू रो तो ना अच्छो दिखे, तू खेल तो कूद तो हंस तो अच्छो दिखे लाला। तो तू रोने लगा तो मैंने शंकर भगवान से तेरा इलाज करवाया था बचपन में, और 6 साल के बाद तुझे फिर वही बीमारी आ गई रोने वाली। तू अब बता कैसे इलाज करवाऊं, आ मेरी गोद में आजा 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 आजा। भगवान ना 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 ना, दूर 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 दूर। अब यशोदा मैया को टेंशन, क्यों? देखिए घर का माहौल कैसा होना चाहिए ये कथा चल रही है। एक थप्पड़ बीबी को कभी कभी मार लिया और ये बेचारी टू टू करके रो रही है घर में, तो पति को चाहिए कि बढ़िया सा मिठाई का डिब्बा ले जाके मनावे देवी को। देवी हो गया सो हो गया, ले मीठा मुंह कर ले और चल किचन में रबड़ी बबड़ी बना, पराठे ठोक दे महाराज के लिए, है ना। एक बार गुस्सा हो गया तो प्यार देना चाहिए। जरूरी है ना। देखिए अच्छा सुनो, अगर पति ने नाराज किया है तो प्यार कौन देगा, बेचारी प्यार कहां से लाएगी? मानो गुस्से में थप्पड़ मार दिया, कुछ बोल दिया, तो अब वो प्यार कहां से लाए? अगर पति से नाराज हो के दूसरी जगह प्यार लेने जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए पुरुषों को चाहिए कि जैसे थप्पड़ दिया है वैसे प्यार भी दे दो पीछे से, तो घर बना रहेगा, गृहस्थ बना रहेगा, बिना कुछ तकलीफ के पत्नी और पति दोनों सुखी बने रहेंगे। क्यों? छेड़छाड़ होती रहती है, पर उस छेड़छाड़ को बार बार सुधारते जाना चाहिए और उन गलतियों पर धूल डालकर नया जीवन शुरू करना चाहिए। किसी भी हाल में रात भर नाराज मत रहो पति पत्नी आपस में, दिन में कटपट पटपट ठट ठट जो हो जाए सो हो जाए, शाम को जाके दोनों एक ही थाली में खिचड़ी खा लो, हाँ? शांति मिलती है उससे, शांति। वैसे तो ईमानदारी तो ये है कि 3 दिन से ज्यादा पति नाराज रह ही नहीं सकता। 3 दिन तो दादागिरी दिखाता है, जैसे 36 घंटे हुए फिर गाय के बछड़े की तरह चक्कर मारने लगता बीबी के। अब बोले अब बोले अब बोले अब बोले अब बोले, फिर उसके सामान बहुत खोते पति के। 3 दिन नाराज हो जाए ना बीबी से, फिर सामान बहुत खो जाते उसके। गुड्डू वो पर्स कहाँ रखा है? गुड्डू ने कहा पापा मम्मी को मालूम है। इसलिए देखो सारी चीजें सब कुछ पति को मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, पर चौथा दिन आ रहा है ना, 3 दिन निकल गए तो अब सामान खोएगा नहीं तो फिर वो मिलेगा कैसे? कौन सा? बिछड़ा हुआ जीवन, खोया हुआ जीवन, रूठा हुआ जीवन। जब पति का सामान खोने लगता है तो रूठा हुआ जीवन याद आता है और फिर उसे लगता है कि बिना पत्नी के घर में कोई सुख नहीं है। देखिए अगर घर वाला बनना हो तो पत्नी चाहिए, अगर नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं स्त्री की।
अगर घर वाला बनना है तो स्त्री की आवश्यकता है। क्यों? स्त्री सौंदर्य है घर का, स्त्री सुख है घर का। गृहस्थ में जितने भी सुख हैं उसमें से 90% सुख तो स्त्री से प्रकट होता है, खाली 10% सुख पुरुष में होता है। सारे सुख स्त्री से निकलते, सारे सुख। याद रखें, पुरुष के अंदर मात्र इतना सुख होता है, पर जब वो स्त्री के कांटेक्ट में आता है तो पुरुष की भी वैल्यू बढ़ जाती है, उसके सुखों की भी गिनती चालू हो जाती है। इसीलिए हमेशा ऋषि मुनि, साधु, संत, महात्मा, दिव्य पुरुषों और शास्त्रों ने स्त्री को प्रणाम किया है। क्यों? क्योंकि उसमें सब सुख है, सर्वस्व है उसमें। आज सुदामा की दशा ऐसी है, स्त्री की वजह से सुदामा को भगवान की प्राप्ति हुई। अगर सुशीला नहीं होती तो सुदामा को ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। जीवन भर सुदामा पाप ही भोगता रहता, पर स्त्री ने पति को पाप से निकाल लिया। क्यों? क्योंकि स्त्री न जाने जीवन में कितने कितने व्रत करती है ऐसे जो पति को फल मिलता है। स्त्री करती और फल पति को मिलता, इसीलिए पति निकलता रहता, दुखों में से निकलता रहता, पत्नी चालू ही रखती है, ये भी पति के नाम का, वो भी पति के नाम का, ये भी पति के नाम का, वो भी पति के नाम का, ये भी पति के नाम का। जितने सोमवार मंगलवार वो सब पति के लिए करती है शादी के बाद में स्त्री। इसीलिए पतियों को चाहिए कि पत्नियों का ढेर सम्मान करें। क्यों? समझ गए आप? पति की लंबी उम्र चाहती है पत्नी, पति को स्वस्थ चाहती है पत्नी, पति को संसार से विरक्त चाहती है पत्नी, पति को सबसे निरंतर अलग देखना चाहती है पत्नी, सबसे बड़ा देखना चाहती है पत्नी। एक माँ के अंदर जो भाव होता है अपने बच्चे के लिए, वही पत्नी के अंदर पति के लिए होता है, बड़ा देखने वाला। मेरा पति सबसे बड़ा महान होना चाहिए। उसके लिए करवा चौथ करेगी, वट सावित्री करेगी, सोमवार करेगी, सारे व्रत पति के भावना में आके करती है। दुनिया का कोई पुरुष, राम के अलावा आज तक कोई पुरुष ऐसा पैदा नहीं हुआ 9 लाख वर्ष में जिसने स्त्री के लिए व्रत किया हो। केवल राम जी ने सीता के लिए व्रत किया था, पर पुरुषों ने आज तक बीवियों के लिए व्रत किया। हाँ, 9 लाख वर्ष पहले राम जी ने किया था, आज तक नहीं किया। अब ऐसा मैं नहीं बोलना कि ये प्यार नहीं करते, तुमसे बहुत प्यार करते बेचारे, पर राम जैसा नहीं। राम तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे सीता से। याद रखिए, राम इतना प्यार करते थे कि सीता का जब हरण हुआ तो राम भर भर आंसू रोते थे। दशरथ की मृत्यु के बाद राम नहीं रोए, अवधपुरी से वनवास आते समय राम नहीं रोए, अपने गांव को छोड़ते समय राम नहीं रोए, पर सीता से अलग हुए तो राम रोए। इतना प्रेम था राम जी को। याद रखिए, कोई स्त्री भाग्यवान होगी जिसका पति याद करके रोता होगा मेरी लल्ली के लिए। मायके चली गई है ना, कब आएगी मम्मी, मेरी बीबी को बुला दे मम्मी। कोई है क्या बलवान ऐसा? कोई धर्मात्मा बैठा है क्या ऐसा राम जी की तरह जो वियोग में रोए? ना 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 ना, कोई बात नहीं है। सुनो, परस्पर देवो भव, भागवत कहती है जितना स्त्री के अंदर पति के लिए भाव होता है उतना ही पुरुष के अंदर भी स्त्री के लिए भाव होना। पति को छोटी भी चोट लग जाए अंगूठे में तो साड़ी 1.5 मिनट भी लगाएगी नहीं पल्लू को फाड़ के और बांधने में। और मम्मी को पैर पूरा कट जाए ना तो भी ये अपनी शर्ट ना फाड़ सकता है। और पति को इतना भी लगा तो इलाज करके मोकली हो जाती मम्मी जी, इतना प्रेम करती पति से। अच्छा, इतना मत करिए, उससे आधा तो कर लो बेचारियों से। मैं पूछा एक बार, पतियों से पूछा मैं अकेले में कि तुम तुम्हारी बीवियों से प्रेम क्यों नहीं करते इतना ज्यादा? तो वो बोलते महाराज प्रेम तो करते हैं, ये बिना प्रेम के पैंट में से चोरी करती है तो प्रेम करके तो मेरी सब जेब खाली कर देगी। सतगुरुदेव भगवान। हाँ, बाबा को इतना भी दिखता घरों में।
क्या करूं भाई लाला, तुम लोग परेशान है ना, इसलिए जरा बता रहा। रोज 500 कम हो जाते, रोज 500 कम है। और 2 साल के बाद में ये कुंडल बदल के आ जाती, फिर बताती है। पति पूछता कहां से लाई है? अरे अभी दिवाली पे नहीं गई थी मायके, मम्मी ने बनवाए। ये है बीमारी सबसे बड़ी। अंत में भगवान श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए मैया यशोदा ने ऑफर दिया। कौन सा ऑफर? तू शांत होने का क्या लेगा, सोना चांदी हाथी घोड़े? नहीं नहीं। यशोदा मैया ने कहा कि बरसाने से तेरे लिए लुगाई लेके आ जाऊं। भगवान को थोड़ी शांति सी तो मिली लुगाई का नाम सुन के, पर ठाकुर जी ने कहा लुगाई तो और बड़ी बीमारी है, जीवन भर रुलाएगी, इसीलिए ना। तो फिर क्या चाहिए? अब सुनिए कथा, मजाक हो गई, अब असली कथा में आ जाएं। भगवान ने पत्नी का भी ऑफर लौटा दिया वापस। क्यों? 6 साल की उम्र में औरत का क्या करेंगे, बाल विवाह करना तो अपराध है। मैया ने खूब लालच दिया, बहू ले आऊंगी, तेरे लिए बहू ले आऊंगी, और वो भी यमुना पार वाली लाऊंगी, और ऐसी लाऊंगी, और तू रोएगा तो तुझसे शादी कौन करेगी? रोने वाले लड़के से कोई शादी नहीं करती है। तू उस गोपी को छेड़ के आया, तेरी बदनामी है, कोई लड़की तुझे पसंद ना करेगी, इसीलिए मैं तुझे डांट रही। मैया बड़े बड़े ज्ञान दे रही है कन्हैया को, पर कन्हैया कहते हैं आज मैया का ज्ञान ले लिया तो मैया हमारी लीला होने देगी नहीं। कौन सी लीला करना चाहते ठाकुर जी? सुनिए, रामचंद्र के अवतार में 14 वर्षों के वनवास में प्रभु श्री राम जी की जिन जिन व्यक्तियों ने जंगल में सहायता की, वो सारे व्यक्ति, सारे साधु, सारे महात्मा गोकुल में गाय का अवतार लेके आ चुके हैं। रामचंद्र अवतार की कथा आ गई महाराज। राम जी की 14 साल की दुखी जीवन में जिन जिन महापुरुषों ने सहायता की, राम जी ने उन सबको गौ का अवतार दिया। भगवान की जो सेवा करता है उसे गौ माता का अवतार मिला। राम जी ने कृष्ण बन करके कहा कि जिस गांव में मैं जन्म लेके आऊंगा उस गांव के मालिक के घर में तुम्हें सब सुख मिलेगा, और जब तक मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना नहीं खिलाऊंगा तब तक मैं मेरा ऋण नहीं चुकेगा। आज भगवान राम कृष्ण बनकर उन ऋषियों का ऋण चुकाने के लिए गायों की सेवा करना चाहते हैं, पर माँ गायों की सेवा के लिए लाला को भेजती नहीं, इसलिए भगवान रो रहे थे। पूछा क्यों रो रहा है तू, क्या चाहता है? भगवान ने कहा तू देगे, तू देगे, तू देगे, हाँ तू जो मांगेगा वही मिलेगा, तू जो मांगेगा वही मिलेगा, तू सिर्फ बता तुझे क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा मुझे श्री दामा के साथ, मुझे माधव के साथ, मुझे मुदमंगल के साथ, मुझे मुद्युन के साथ आज गाय चराने खेत पे जाना है। यशोदा मैया माथा फोड़ने लगी है बा। यशोदा मैया का सपना तुम्हारी तरह था, मेरा छोरा इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए। अब छोरा ने क्या, मैया के सपने पे पानी फेर दिया। छोरा ने कहा सेवा मांग ली, मैया मैं आज दोस्तों के साथ में गैया की सेवा करने जाऊंगा। हाँ, मैया गुस्से में आके बोली मुझे पहले ही पता था, बिल्कुल बाप के पैरों पे चलेगा, जैसा बाप वैसा बेटा। पूरी जिंदगी निकल गई तेरे बाप को गायों के गोबर डालते डालते, तू भी गोबर में पसंद है क्या? हूब बाप पे गया है, तेरा बाप भी ना सुनता और तू भी ना सुनता। धन्य मम्मियों, अच्छा कर दे तो मम्मी पे गया और बुरा कर दे तो पापा पे गया। फर्स्ट क्लास पास हो जाए ना 5वीं क्लास में तो मम्मी बोलेगी देखो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, बिल्कुल मेरी तरह, कहीं से भी ना उतरा, बिल्कुल माँ जैसा है, बिल्कुल होशियार है। और 5वीं में नंबर कम आ जाए परीक्षा में, देख लो पापा जैसी बुद्धि का है। पापा कुछ नहीं कर पाया, ऐसे ये भी कुछ ना करे।
अच्छे अच्छे की मालकिन है तुम सब लोग। रिजेक्ट के लिए पापा तुम लोग तैयार रहो। हाँ समझ लो, तुम्हें मालूम नहीं, सच में अच्छे अच्छे के लिए ये हाँ? जब ये मेथी साफ करती ना सब्जी पकाने को, बिल्कुल हरे वाले पत्ते कोई खाती है कच्चा, छांट छांट के, उसमें से थोड़ा बहुत बच जाए सब्जी के लिए, तब पति को मिलता है, ले बेटा खा ले तू अब हमारा झूठा है। सब्जी काटते समय मम्मियाँ गाजर खा जाए, मेथी खा जाए, पालक खा जाए, फ्लावर खा जाए, पूरा वही कर देती है, खेल खत्म। कौन कौन है ऐसी? अरे महाराज हाथ क्यों ऊपर करवा रहे, हम सभी ऐसी हैं महाराज। काटते समय तो महाराज पानी आ ही जाता है जीभ पे महाराज, उसको थोड़े झूठा बोलते महाराज। हम तो बाद में धो के सब्जी पकाते महाराज। चलो ये भी अच्छी बात है कि पहले खा लिया, फिर धो लिया, फिर पका लिया, और पका लिया फिर पकाते समय भी थोड़ा, पकाते समय भी चेक होता है ना माल, पहले कच्चा चेक किया, फिर पक्का चेक किया, और अंत में फिर एहसान क्या है सुनो, एहसान ये है कि पूरा घर खा जाता है, मैं सबके बाद में खाती हूँ, बचता है तो। अरे बाप रे, जब से काट रही है धनिया तब से खा रही है तू, और मम्मी बोले सब खा जाएंगे ना, मैं तब बाद में खाती, क्योंकि मुझे तो आदत ही ना पहले खाने की, मुझे तो भूखी लगती नहीं जब तक बच्चे ना खा जाए। अरे पके में रखा ही क्या है, गाजर कच्ची खाएगी तो असली खून बनता है, असली खून वाला तो पहले ही खा गई, तू नकली वाला बचा है, खा या मत खा। महाराज सही बोल रहे। इसलिए भागवत कथा क्या कहती है कि आदमी को भोजन में कच्चे फल सब्जियां ज्यादा खाना चाहिए, अर्थात सलाद बलाद ज्यादा खाओ, पका हुआ भोजन कम खाना चाहिए। क्यों? पके हुए भोजन में तत्व केवल 10% बचता है। गाजर, मूली, गोभी, पालक, भाजी, इनके सारे तत्व अग्नि में और तेल में जाके खत्म हो जाते हैं, फिर खाली मन की शांति के लिए खाओ। ये सब कच्चा अच्छा लगता है, गाजर कच्ची, मूली अच्छी, ये सब कच्चा खा लो, नेचुरल खाओ तो बड़ा तत्व है, बड़ा गुण है, और पकने के बाद सब भाफ में उड़ जाता अग्नि के वेग से। शास्त्र कहता है कुछ वस्तुएं पका के अच्छी रहती हैं और कुछ कच्ची अच्छी रहती हैं। जीवन में कभी भी कच्चा अन्न ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उसे पका के खाना चाहिए। सब्जी को ज़्यादा कच्ची खाना चाहिए, उसे छोंकना नहीं चाहिए, पर नहीं चलेगा। रोटी और गाजर कैसे चलेगी ज़्यादा दिनों तक, एक दिन तो ठीक, याद रखें। पर जीवन में कभी कभी ऐसे प्रयोग भी करने चाहिए। माताएं महाराज जी को क्षमा कर देना, हाँ थोड़ी थोड़ी मजाक बीच में चल रही है, मैं तो माताओं का ही पुजारी हूँ, मैं तो उनकी सेवा पूजा और उनका सम्मान करता हूँ हमेशा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु करते, ऋषि मुनि करती, दादा भगवान भी करती, सबने स्त्रियों का सम्मान किया, पर उनके दोष भी बताए। कितना भी सम्मान है, पर अगर दोष नहीं बताया तो कल हमारा अच्छा नहीं जाएगा। हमारे भविष्य के लिए हमारे दोष हमें समझ में आने चाहिए। सदगुरु कहते हैं जब तक घर में देवी देवताओं को जो भोजन परसा जाएगा, भोजन पकने के बाद में अग्नि में डाला जाता है, मंदिर में रखा जाता है, तो फिर माता बहनों को चाहिए कि काटते कूटते समय थोड़ा झूठा ना करें और पकाते समय उंगली डाल के नमक ना चखें, क्योंकि वो मंदिर में जाएगा। ऐसा सोचकर ये बातें मैंने मजाक में बताई, पर असली बातें हैं, सुधर जाए तो अच्छी बात है। और इसीलिए तो तुम्हारे मंदिर में भगवान जो है खाता नहीं ना, उसे मालूम है ये झूठा करके रखा, मैं कैसे खाऊं। 2 रोटी तो 2 की 2 ही रोटी रहती है, वो खाली नहीं होती थाली। कारण भगवान परम पवित्र है, और उस परम महात्मा को कम से कम पवित्र तो चाहिए। आज यशोदा मैया ने कन्हैया को गाय चराने की इजाजत दे दी, और भगवान कन्हैया को गाय चराने की इजाजत दी। नंद बाबा को बुलाकर कहा जाओ मथुरा और छोरे के लिए बड़ी पगड़ी लेके आओ, और बड़ी धोती लेके आओ, और बड़ा पीतंबर लेके आओ, और पादुका लेके आओ, और एक डंडा लेके आना, लठिया। क्यों? जंगल में जाएगा मेरा छोरा,
बड़ी धोती जाएगी तो काला नहीं होगा धूप से, ऊपर पगड़ी रहेगी तो छोरा को धूप ना लगेगी, पैरों में चप्पल जूते रहे तो कांटे पत्थर ना लगेंगे, इसलिए मैं अपने छोरा को बड़े बड़े कपड़े पहना के काम करने को भेजूंगी। बाबा का यार भगवान ने ब्रेक दे दिया बाबा को। बाबा ना नहीं बाबा, क्यों? मुझे गरीबों के साथ में जाना है। जब गरीबों के साथ में बैठना हो तो अमीर बन के कभी नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो गरीबों का दिल दुख जाता है। अमीरों में बैठना हो तो अमीर बन के बैठो, गरीबों में बैठना हो तो गरीब बन के बैठो, क्योंकि गरीबों के साथ गरीब होने से वास्तव में हम गरीब नहीं होते, हम जो हैं वही रहेंगे। पर अपने माहौल को चेंज करिए। हमारी वजह से किसी का दिल दुखे, किसी को कष्ट हो, किसी को ईर्ष्या आए, कोई हमारे को गालियां दे, कोई हमें कोई अहंकारी कहे, उससे अच्छा है कि अपन जैसे में तैसे हो जाए और जा करके सम्मित करें। जैसे में तैसे का मतलब ये नहीं है कि तुम शराबी के साथ शराब पीने लग जाना। खाली मैंने गरीबी अमीरी का लेवल बताया है। आज भगवान ने मैया को कहा, मैया मैं जूता चप्पल पहनूंगा, मेरे मित्रों पे तो बचपन से लेके आज तक जूता नहीं है, वो तो इतने गरीब हैं, और उनके साथ में मुझे जूता पहनकर वो मेरे जूताओं की तरफ देखेंगे तो बार बार अपनी गरीबी को याद करेंगे, और मेरे दोस्त गरीबी को याद करें ये मुझे गवारा नहीं है। अपने दोस्तों के साथ में जाने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। और दूसरा क्या कहा यहाँ ज्ञानियों ने? दूसरा बताया कि भगवान इसीलिए जूता नहीं पहनना चाहते क्योंकि आज वो अपने भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। गऊ की सेवा करने मतलब गोविंद का भगवान गौ माता है, विष्णु का भगवान गौ माता है, ब्रह्मा का भगवान गौ माता है, सारे देवताओं की शक्ति गौ माता है। और गौ माता की सेवा करने के लिए जूते चप्पल पहनना मतलब ऐसे समझ लो जैसे मंदिर में जूते चप्पल नहीं चलते, मम्मी को खाना खिलाते समय, मेहमान को भोजन परसते समय, पूजा करते समय ये चप्पल जूते नहीं चलते, ऐसे ही गाय की सेवा में जूते चप्पल नहीं चलने चाहिए और जूते चप्पल पहनकर वो आनंद लूटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय का असली आशीर्वाद उनको ही मिलता है जो बिना जूते पैर और नंगे पैरों से गाय की सेवा के लिए जाते हैं। जैसे नंगे पैर तीर्थ में जाने से फल मिलता है, नंगे पैर कथा में आने से फल मिलता है, नंगे पैर अपने साधु का सेवा करने का फल मिलता है, नंगे पैर ही भोजन परसने का फल मिलता है, ऐसे ही गौ की सेवा नंगे पैर की तो गौमूत्र और गोबर पैरों को लगता है, उससे शरीर में तत्व बढ़ते हैं, शक्तियां बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। वो भी ले लो और गौ माता को देवता समझ के, भगवान समझ के उसका सम्मान भी बचा लो। आज मेरे गोविंद भगवान गोपाल बनने के लिए जूता चप्पल नहीं पहनते, पगड़ी पहन ली, धोती पहन ली और पीला पीतंबर डाल लिया और लंबा त्रिकुंड तिलक लगाया मैया ने, और कुंडल बड़े बड़े कानों में, हाथों में पायजू बांध दिए, पैरों में पंचरियां बनी हैं और मक्खन भर दिया, मटकी में मिश्री भर दी और मधुमंगल को पकड़ा दी। लाला को धूप में मत जाने देना, अगर तेरा दोस्त है तो इसे समय पे 5 बार खिलाना। ये मांगता नहीं है, इसको खुद ही खिलाना पड़ता है, ये कभी नहीं मांगता। सिखा रही है मैया सब। मधुमंगल ने कहा मैया हो पगड़ी पहनाई, दुपट्टा उठाया, धोती पहनाई, तिलक लगाया, लठिया पकड़ाई। अब तो मैया नजर निकाले छोरा की। क्यों? घणो सुंदर दिखे पगड़ी लगा के। हाँ, बड़े कपड़े पहने ना इसलिए बहुत सुंदर लग रहा है बड़े कपड़े से। इसलिए बहनों, कपड़े जितने छोटे उतना रूप कुरूप हो जाता है, कपड़े जितने बड़े रहे उतना रूप सुंदर दिखता है। बड़े कपड़े पहनकर जब बेटियां घर से निकलती हैं तो सारे लोग बोलते हैं कितने बढ़िया खानदान की छोकरी आ रही है, और ऐसे चुस्की से चॉकलेट जैसे पैंट पहन के निकलती हैं तो बिल्कुल बिगड़े हुए खानदान की है, किसी को पूछने की जरूरत ही पड़ती नहीं, अपने आप लोग मोहर लगा देते। बोलो, अब बोले, वेशभूषा से ही संसार चलता है महाराज। याद रखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मैंने इतिहास बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है। एक बात मैं कहता हूं, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर शासन क्यों किया? अंग्रेजों ने सारी दुनिया पर शासन कैसे कर लिया? अगर मैं आपको बताऊं तो ज्ञान यह है कि अमेरिका से छोटा देश कोई है ही नहीं।
और इतने से देश ने पूरी दुनिया पर शासन कैसे कर लिया? तो यहाँ पर साहित्यकार लिखते हैं, यहाँ पर इतिहास लिखने वाले, हिस्ट्री बताने वाले लोग लिखते हैं कि अंग्रेजों ने दुनिया पर इसलिए शासन कर लिया क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी भाषा को और अपने भेष को कभी नहीं छोड़ा, इसलिए सारी दुनिया के मालिक हो गए, सारी दुनिया उनकी गुलाम हो गई। और जो देश अपनी भाषा छोड़कर दूसरी भाषा बोलता है और जो देश अपने वस्त्र छोड़कर दूसरे देश के वस्त्र पहनता है, वो देश कभी शासन नहीं कर सकती, इसके ऊपर कोई जीत नहीं सकता है। उस देश को बार बार गुलामी लेनी ही पड़ेगी। आज वो समय फिर से आ चुका है कि तुमने भाषा भी पकड़ ली और भेष भी दूसरों का पकड़ लिया, श्रृंगार भी दूसरों का, कल्चर भी दूसरों का। जब चरित्र दूसरों का आ जाएगा तो राजा भी वही बनेंगे, तुम्हें तो उनका गोबर ही उठाना पड़ेगा, पेशाब भी उठाना पड़ेगा। ऐसी नौबत आज आने वाली है। और याद रखो, कोई भगवान ने हमारे जैसे भेज दिए जो तुम्हें जगाने आए हैं, और बदल जाओ, जग जाओ और अपना सर्वस्व, अपना चरित्र राम की तरह, कृष्ण की तरह निर्माण करो। आज 6 साल का बच्चा बड़े कपड़े पहनता है, जिस बच्चे को बड़े पहनने की जरूरत नहीं, वो बड़े बड़े कपड़े क्यों पहनता? बताओ क्यों पहनता? याद रखिए, भ्रष्टाचार क्यों आया देश में? भ्रष्टाचार देश में इसलिए आया कि देश के जितने बड़े नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार आ गया। अगर वो हिंदी बोलते, मराठी बोलते तो आपको सब समझता, अंग्रेजी बोलते इसलिए समझता ही नहीं, वो बोल क्या रहे, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इसलिए सब घपला। जिस देश में पैदा हुए उस देश की भाषा को तुच्छ समझते नालायक, जिस देश में पैदा हुए उस देश की भाषा को तुच्छ मानते, वो देश उन्हें कैसे माफ करेगा? बताओ, वो देश उन्हें कैसे बड़ा रखेगा? और जिस देश में दाना पानी खाते हैं उस देश के लिए कुछ नहीं, और सारा सर्वस्व दूसरे देशों की कीर्ति गाते हैं, दूसरे देशों की संस्कृति लाते हैं, दूसरे देशों का विज्ञान और ज्ञान लाते हैं। अरे इतिहास पढ़ के देखो, राम से लेकर कृष्ण तक इस देश ने पूरे ब्रह्मांड पर शासन किया है, और सारे ब्रह्मांड पर शासन करने वाला देश एक छोटे से देश का गुलाम कैसे हुआ? इन्हीं की वजह से हुआ। आज फिर से कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, क्या करेंगे फिर? अब बताइए। सदगुरु भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, आदमी की भाषा, आदमी का भेष उसके जीवन को दर्शन करवाता है। याद रखिए, अगर जींस का पैंट पहन करके, टी शर्ट और टाई लटका करके महाराज इंद्रदेव इस गद्दी पर बैठकर भागवत सुनाता, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं इसमें से 15% भी लोग मंडप में नहीं आते और कोई कथा में आनंद और स्वाद नहीं मिलता। मेरी भाषा वो है जो इस देश में बनी है, मेरे वस्त्र वो इस देश में बने हैं, मेरा जीवन का चरित्र वो है जो इस देश में बनता है। इसीलिए आप ये पंडाल भर के अपना घर छोड़कर 100-200 किलोमीटर से चल के यहाँ तक आते हैं। अगर ये जींस में घुस जाए, कल्चर भी अमेरिका का ले ले, तो कौन कथा सुनेगा? काहे को साधु मानेगा कोई? काहे को चरण छुएगा? काहे को दूध डालेगा चरणों पर? ना 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 ना। दिन भर चरणों पे दूध डालकर लोग चरणामृत लेते ही, इसका एक ही मतलब है, मेरे अंदर कोई भगवत्ता नहीं, मेरे अंदर कोई बड़ा रूप नहीं है, मैं कोई भगवान और देवता नहीं हूं, केवल मैंने भारत की शान को बचाया है अपने जीवन में और भारत के स्वरूप को धारण किया है। और जो अपने भारत माता के स्वरूप को धारण कर ले, उसकी पूजा भारत में हर जगह होगी। भारत में रहकर दूसरे देशों को सिर पे लेके घूम रहे हैं, काहे को पूजा होगी? जितने भी अंग्रेजी मैन हैं उनकी कहीं पूजा नहीं है, कोई पूछता नहीं उनको। उनके पास गाड़ी हो सकती है, उनके पास धन हो सकता है, पर इज्जत नाम की कोई चीज नहीं। याद रखो, अपना पाप कितना भी काला क्यों न हो, अपने बाप की आंखों से चाहे दिखता क्यों न हो, पर अपने बाप को बीच सभा में बाप ही कहना चाहिए। सुंदरों की महफिल में जाके बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। धन दौलत की महफिल में जाकर देश को भूलना, देश की संस्कृति को भूलना, इससे बड़ी गद्दारी और क्या हो सकती है? दूसरे देशों को गद्दार बनने की आवश्यकता नहीं, हम ही खुद गद्दार हैं देश के लिए, तो दूसरों से क्या तुम गद्दारी का सब सीखोगे? ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरिओ 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 हरिओ। यहाँ हर बालक एक मोहन है, हर राधा एक बाला, हर राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा।
डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यहाँ हर बालक एक मोहन है, हर राधा एक बाला, हर राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। सर्वतो दृष्टाम खलमिदं यदो वेदाम गोपाल नंदनम। आज भगवान ने भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा श्रृंगार किया। क्या श्रृंगार किया? दुनिया के सबसे प्रमुख मनुष्य के रूप में श्री कृष्ण नायक अवतार लेकर आए और उन्होंने अपनी नायकी को भली प्रकार से धर्म के द्वारा सजाया। कृष्ण भगवान आज गायों की सेवा के लिए जाते हैं। मैया अपने पुत्र का दर्शन करती है। मैया को पुत्र और ज्यादा खूबसूरत दिखता है। भगवान की सुंदरता बढ़ गई। बड़े कपड़े पहनने से, पगड़ी लगाने से, लंबा तिलक लगाने से। भारतीय संस्कृति कहती है कि बच्चा जब घर में से निकले तो अवश्य में उसे कंकु या चंदन का तिलक लगाना ही चाहिए। याद रखिए, जो बालक माथे पे तिलक लगाकर स्कूल जाता है, जो पुरुष तिलक लगाकर घर से निकलता है, उसके लिए अकाल मौत नहीं आती है। इतना तो आप कागज में लिख लीजिए चैलेंज के साथ में। तिलक लगाने वाला कभी बस में नहीं मरा, कभी गाड़ी में नहीं मरा है। जिसने तिलक लगाया है वो कभी ट्रक के नीचे नहीं आया है और कभी भी वो फांसी खा के नहीं मरा है। जो प्राणी परमात्मा को माथे पे सजाता है उसके भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं, दुर्घटनाएं बदल जाती हैं, अकाल बदल जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये माँ का काम है। घर से निकले बच्चा तो माँ को ही करना चाहिए। जब माँ तिलक लगाना लगा देगी, माँ जब झुकाना सिखा देगी, माँ जब प्रणाम करना सिखा देगी, माँ जब जगाना सिखा देगी, तो बच्चे को जीवन भर करते रहना पड़ता है। बच्चा कभी नहीं भूलता है। मैं अपनी जिंदगी में कितने सारे बच्चों को देख रहा हूँ, मेरे सामने माँ के पेट में आए हैं, मेरे सामने बाहर आए हैं और मेरे सामने स्कूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पूरे 13 साल हो गए आपके बीच में महाराष्ट्र में और मेरे सामने बच्चे पैदा हो रहे हैं। 13 साल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और मैं सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उनकी माएँ जैसी हैं, बच्चा वैसी हरकत कर रहा है। जो माँ रोज जो कर्म करती है, बच्चा वो सीख रहा है। एक बच्चा ऐसा है जो माँ से आगे आगे चलता है और मेरे चरणों में आके माथा टेकता है, बाद में माँ टेकती है। और एक बच्चा ऐसा है कि माँ झुकाना चाहती है और वो रोता है। क्यों? क्योंकि माँ ने सिखाया नहीं। अगर माँ सिखाती तो बाबा को नमस्कार करते समय बच्चे को रोना नहीं पड़ता, अकड़ता नहीं। माँ उसे